नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल वैदिक ज्ञान दृष्टि में। तो दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, 23 अप्रैल 2024 को सबसे बड़ी पूर्णिमा कहे जाने वाली चैत्र पूर्णिमा के दिन तुलसी में बांध देना। यह एक गुप्त चीज माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से पूरे साल आपके ऊपर होगी। धन की वर्षा और बनोगे, धनवान, आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी खुशियों से भर जाएगा, आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। दोस्तों, चैत्र पूर्णिमा के दिन हिंदू पंचांग के अनुसार कुल 32 तरीके के शुभ योग बनने जा रहे हैं, जिसमें महायोग, धन लक्ष्मी योग, कुबेर योग, इंद्र योग और शिव योग बनने जा रहा है। और ऐसा शुभ समय पूरे 200 वर्षों बाद आया है। और क्योंकि दोस्तों आज से महालक्ष्मी योग और कुबेर योग एक साथ बनने जा रहा है, तो इसका मतलब यही है कि पूरा साल माता लक्ष्मी जी के नियंत्रण में रहेगा। और अगर आप चैत्र पूर्णिमा के दिन तंत्र शास्त्र के अनुसार घर की तुलसी में यह एक गुप्त चीज सही मुहूर्त पर विधि विधान से बांध देंगे, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों सिर्फ इतना ही करने भर से आज आपको माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिल जाएगा, जिसके बाद न केवल आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याएं तुरंत के तुरंत खत्म हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगे, बल्कि इस छोटे से उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी जी की वह कृपा आज आपको मिलेगी, जिसके बाद पूरे साल आपके ऊपर धन की वर्षा होगी। पूरे साल आपके जीवन में धन का आगमन इस प्रकार से बना रहेगा, जिसके बाद धन संबंधित परेशानियों का सामना आपको पूरे साल नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, यह एक ऐसा उपाय है जो चैत्र पूर्णिमा के दिन किया जाए तो शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी जी की कृपा एक व्यक्ति पर पूरे साल बनी रहती है। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, बहुत से करोड़पति व्यक्ति इस उपाय को चैत्र पूर्णिमा के दिन पर जरूर करते हैं। दोस्तों, बस आपको भी यह उपाय तंत्र शास्त्र के अनुसार सही मुहूर्त पर विधि विधान से उस प्रकार से करना है जैसा आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। खुद देखेंगे इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा और साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद वरदान हासिल होगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के बीच इसे शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिख दें, जय मां तुलसी, जय मां लक्ष्मी। मां तुलसी के लिए एक लाइक तो बनता है और मां की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 23 अप्रैल 2024 की सुबह 3:25 पर हो जाएगी। वहीं चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 24 अप्रैल 2024 की सुबह 5:18 पर होगी। चैत्र पूर्णिमा पर स्नान दान का मुहूर्त 23 अप्रैल की सुबह 4:20 से लेकर 5:04 तक है। वहीं अगर आप चैत्र पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करें और जरूर पढ़ें। सत्यनारायण की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 23 अप्रैल को सुबह 10:50 से लेकर दोपहर 12:24 तक रहेगा। पूर्णिमा व्रत का पारण शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद किया जाता। तुलसी का पौधा तो प्रत्येक हिंदू घर में होता है, लेकिन बहुत कम लोग तुलसी के संबंध में शास्त्रों में बताए गए महत्वपूर्ण नियम नहीं जानते। तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए, तुलसी को जल कैसे देना चाहिए, तुलसी के पास कौन सी वस्तुएं होती हैं आदि कई महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। इसके अलावा अगर आप हो तुलसी के नीचे यह एक चीज बांध देते हैं तो आपको मां तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में मां लक्ष्मी जी सदैव ही निवास करती हैं। दोस्तों, तुलसी का पौधा घर में होना परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी होता है। यह पौधा हर प्रकार से उपयोगी होता है। पुराणों के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी जी का वास होता है और नियमित रूप से इस पौधे पूजा करने से लाभ भी अवश्य मिलता है। लेकिन यदि आप तुलसी को घर में रखने के साथ ही उसके नीचे यह एक चीज बांध देते हैं तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल हासिल होता है, क्योंकि इस एक चीज के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। यह चीज तुलसी को संपूर्ण बनाती है।
वेद पुराण में इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। लेकिन इसी के साथ क्या आप जानते हैं कि चैत्र पूर्णिमा के दिन तुलसी की पूजा करने से भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी जी अति शीघ्र प्रसन्न आते हैं और आपको आशीर्वाद मिलता है और जीवन में खुशियां मिल जाती है जिसके आप हकदार हैं। लेकिन तुलसी के नीचे इस दोस्तों भारत ही नहीं बल्कि संसार के लगभग अधिकांश देशों में तुलसी को बहुत ही पवित्र की दृष्टि से देखा जाता है। अनेक औषधीय गुणों से भरपूर तुलसी धार्मिक महत्व भी है। अनेक धार्मिक अनुष्ठानों और तांत्रिक उपाय में इसका उपयोग होता है। पुराणों में तुलसी को भगवान श्री विष्णु जी की पत्नी होने का गौरव मिला है। इसके साथ तुलसी जगत जननी भी है। परमात्मा के अनेक दुर्लभ वरदान में से एक है। तुलसी के बिरवा को अमृत रूपी कहा गया है। जहां तुलसी का पौधा लगा होता है वह ब्रह्मा विष्णु शिवा यानी कि त्रिदेवों का निवास होता है और तुलसी की पूजा करने से महापातक भी उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है उस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती। भगवान विष्णु जी की पूजा और प्रसाद में तुलसी के पत्ते होना बहुत जरूरी बन जाता है क्योंकि इसके बिना पूजा अपूर्ण मानी जाती है। इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा लगभग होना जरूरी होता है। अगर आपके घर में भी तुलसी है तो सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी मां को चुनरी अवश्य उठानी चाहिए और तुलसी मां को चुनरी चढ़ाने से आपके घर में सुख समृद्धि आती है। अक्सर लोग जाने अनजाने में कई गलतियां कर देते हैं। वो तुलसी का पौधा तो लगा लेते लेकिन तुलसी मां को चुनरी नहीं उड़ाते जिसके कारण उन्हें शुभ फलों की हासिल नहीं होती है। मां के ऊपर लाल चुनरी जरूर बांधनी चाहिए। तुलसी न केवल एक पौधे है बल्कि यह हमारी मां के समान है। कई घरों में तुलसी पर चुनरी ओढ़ाकर रखा जाता है लेकिन इसका ध्यान कुछ लोग ही रखते हैं। आमतौर पर लोग तुलसी को लाल रंग की चुनरी ओढ़ आते हैं लेकिन लाल मंगल का रंग है। तुलसी का रंग का कारक बुध है। बुध और मंगल मित्र नहीं है, इसलिए तुलसी को सफेद चमकीली या रंगीली चुनरी उड़ानी अत्यंत अशुभ होती है। कई लोग यह भी गलतियां कर देते हैं कि तुलसी की चुनरी काफी पुरानी हो जाती है, फट जाती है, लेकिन वह फिर पूर्णिमा या फिर अन्य कोई शुभ दिवस पर चुनरी को लोग बदल देते। लेकिन आपको न केवल चुनरी को बदलना चाहिए बल्कि साफ सुथरी चुनरी आपको हमेशा उठानी चाहिए और बिना चुनरी तुलसी मां नाराज हो जाती है और आपको फलों की हासिल नहीं हो पाती। दोस्तों, तुलसी में कई दिव्य शक्तियां विराजमान होती हैं। जो लोग तुलसी विवाह का है उन्हें कभी कष्ट नहीं आते, स्वर्ग की हासिल होती है, मां की बड़ी प्रसन्नता मिलती है। शालिग्राम और तुलसी के विवाह करने से सारे अभाव या फिर कलह, पाप, दुख और रोग नाश दूर हो जाते हैं। दोस्तों, तुलसी के पास यह चीज कभी न रखें। तुलसी के पास आप शिवलिंग न रखें, गणेश जी की प्रतिमा न रखें। शिवलिंग के पास कपड़े कभी न सुखाएं क्योंकि आप जब भी सुखाते हैं तो उससे जो पानी गिरता है वह अशुभता लाता है, नकारात्मक फैलता है। तो तुलसी के पास कपड़े भी न सुखाएं, शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा ना रखें और जूते चप्पल भी ना उतारें। तुलसी के पास सदैव साफ सफाई रखें और तुलसी को शुद्ध पवित्र जल जरूर देना। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही तुलसी को जल दें। दोस्तों, रविवार के दिन भी तुलसी को छूना वर्जित माना गया है। दोस्तों, कोई विशेष मनोकामना है, जीवन में अगर उपलब्धियां नहीं हासिल हो रही हैं, जीवन में कोई कष्ट है, लक्ष्मी की कृपा हासिल करनी है, तो आपको निश्चित तौर पर चैत्र पूर्णिमा के दिन तुलसी में आप एक लाल मौली धागा में आप 5 हल्दी गांठ बांध लें और अपनी मनोकामना बोलते हुए तुलसी के नीचे आप तुलसी में बांधे और अपनी मनोकामना जरूर बोले। जो भी मनोकामना हो, नौकरी को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, संतान को लेकर हो, विवाह को लेकर हो, यानी एक लाल मौली धागा लेना है। लाल मौली धागे में 5 हल्दी की गांठ बांधकर और जाकर तुलसी में आपको नीचे बांध देना है। रातों रात करोड़पति बन जाओगे, हर मनोकामना पूरी हो जाएगी और 1 महीने के अंदर ही आपकी इच्छाएं भी पूरी हो जाएंगी। माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, वैसे तो आप चैत्र पूर्णिमा के दिन आप एक लाल मौली धागा आप अपनी मनोकामना बोलते हुए ऐसे भी आप बांध सकते हैं। लाल मौली धागा बांधने से विशेष उपलब्धियां हासिल होती है। माता लक्ष्मी कृपा बरसती है, घर से दुख, दर्द, तकलीफ और कष्टों का नाश हो जाता है।
माता तुलसी के पास एक लाल मौली धागा जरूर बांधे। अपनी मनोकामना बोलते हुए इससे विशेष लाभ होगा, और साथ ही साथ कोई विशेष मनोकामना धन हासिल का मनोकामना है, या फिर आप चाहते कि घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे, तो आप लाल मौली धागा नहीं है, आप तुलसी के नीचे एक लाल चुनरी ही कोशिश करें। लाल मौली धागा मिल जाए तो जरूर बांधे, नहीं तो आप एक चुनरी जरूर बांधे, जिससे आपके ऊपर माता लक्ष्मी जी की कृपा होगी और आप बनोगे धनवान। चैत्र पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करें और जरूर पढ़े। सत्यनारायण की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 23 अप्रैल को सुबह 10:50 से लेकर दोपहर 12:24 तक रहेगा। पूर्णिमा व्रत का पारण शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद किया जाता। तुलसी का पौधा तो प्रत्येक हिंदू घर में होता है, लेकिन बहुत कम लोग तुलसी के संबंध में शास्त्रों में बताए गए महत्वपूर्ण नियम नहीं जानते। तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए, तुलसी को जल कैसे देना चाहिए, तुलसी के पास कौन सी वस्तुएं होती हैं आदि कई महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। इसके अलावा अगर आप हो तुलसी के नीचे यह एक चीज बांध देते हैं तो आपको मां तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में मां लक्ष्मी जी सदैव ही निवास करती हैं। दोस्तों, तुलसी का पौधा घर में होना परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी होता है। यह पौधा हर प्रकार से उपयोगी होता है। पुराणों के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी जी का वास होता है और नियमित रूप से इस पौधे पूजा करने से लाभ भी अवश्य मिलता है। लेकिन यदि आप तुलसी को घर में रखने के साथ ही उसके नीचे यह एक चीज बांध देते हैं तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल हासिल होता है, क्योंकि इस एक चीज के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। यह चीज तुलसी को संपूर्ण बनाती है। वेद पुराण में इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। लेकिन इसी के साथ क्या आप जानते हैं कि चैत्र पूर्णिमा के दिन तुलसी की पूजा करने से भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी जी अति शीघ्र प्रसन्न आते हैं और आपको आशीर्वाद मिलता है और जीवन में खुशियां मिल जाती है जिसके आप हकदार हैं। लेकिन तुलसी के नीचे इस दोस्तों भारत ही नहीं बल्कि संसार के लगभग अधिकांश देशों में तुलसी को बहुत ही पवित्र की दृष्टि से देखा जाता है। अनेक औषधीय गुणों से भरपूर तुलसी धार्मिक महत्व भी है। अनेक धार्मिक अनुष्ठानों और तांत्रिक उपाय में इसका उपयोग होता है। पुराणों में तुलसी को भगवान श्री विष्णु जी की पत्नी होने का गौरव मिला है। इसके साथ तुलसी जगत जननी भी है। परमात्मा के अनेक दुर्लभ वरदान में से एक है। तुलसी के बिरवा को अमृत रूपी कहा गया है। जहां तुलसी का पौधा लगा होता है वह ब्रह्मा विष्णु शिवा यानी कि त्रिदेवों का निवास होता है और तुलसी की पूजा करने से महापातक भी उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है उस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती। भगवान विष्णु जी की पूजा और प्रसाद में तुलसी के पत्ते होना बहुत जरूरी बन जाता है, क्योंकि इसके बिना पूजा अपूर्ण मानी जाती है। इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा लगभग होना जरूरी होता है। अगर आपके घर में भी तुलसी है तो सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी मां को चुनरी अवश्य उठानी चाहिए और तुलसी मां को चुनरी